इन्होंने अपनी औकात दिखाई है खामियाजाओं के परवाह किए बिना। अब तुम्हें अपनी इंतकाम दिखाना है। क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझा सकते हैं, कैसे पढ़िएगा क्या पढ़िएगा सब बता सकते हैं। एक रास्ता के काम कर सकते हैं, आपको पथिक के काम कर सकते हैं, पहुंचाने तक काम कर सकते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचना आपको अकेले होगा। न तो हम आपको नौकरी दिला सकते हैं, न कोई पटना का कोई संस्थान नौकरी दिला सकता है। जब आप मेहनत करना शुरू कीजिएगा तो नौकरी आप ही को मिलेगा। न राही से निकलेगा, न राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैरों का कांटा तुम्ही से निकलेगा। हमें रगड़ने दे एड़िया यहीं से, हमें उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप नहीं तैयारी करना शुरू करते, नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, तो आगे चलकर पछतावा सिवा कुछ नहीं हो सकता आपके पास। सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। ऐसे भी जब समझ में आता है तो समय नहीं होता है, जब समय होता है तो समझ में नहीं आता है। इसलिए सावधान हो जाइए आप लोग। तैयारी करना है तो अपना जी जुनून से, जी जान से लग जाइए। या तो जीना है या मरना है, लेकिन दरोगा बन कर रहना है। लाख समझाने के बाद अगर कोई ना समझे तो इसे ना समझ नहीं गुस्ताखी कहते हैं। आज आप लोग ऐसे शख्सियत से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपना ही नहीं, अपने माता पिता समस्त गुरुजनों के साथ साथ स्टडी पॉइंट पटना का भी नाम ऊंचा किया है, हिमालय जैसी चोटियों से भी ऊंचाई तक ले गया है। आइए मैं उनको बुलाना चाहूँगा इस भरी क्लास में। एक बार आप लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, राधिका कुमारी के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। अब बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित होकर के काफ़ी गौरवान्वित किए हैं। जो भी आप लोग का प्रश्न होगा आप उनसे पूछिए और उस मसले का हल करने का प्रयास करेंगे। और जहां अगर समस्या कुछ होगा आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे तो हम आपको सब दिन के लिए आपके पास रहते ही हैं, लगातार क्लास भी चलते रहता है। आप कभी भी आप मेरे से जो सहायता लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पूछना भी चाहते हैं उनसे तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी समस्या लगे आप तैयारी करने से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से वो राधिका कुमारी आई हैं, उनका जॉब हुआ बिहार दरोगा में चयनित हुई है, आपका भी जॉब हो सकता है। आपको भी बस जैसे वो मेहनत के बल पर अपना परिश्रम के बलबूते इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। जब सफलता तुम्हें इतनी जरूरी हो जाए जितनी सांस लेना जरूरी हो, तो समझ जाइए कि आपको उस दिन सफलता मिल जाएगी। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं विलंब है, चुनौतियां अनंत है, तो मात्र एक ही विकल्प है, वो है मेहनत, वो है मेहनत, वो है मेहनत। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। दरोगा बनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपना मेहनत अभी से ही बढ़ा दें। वैकेंसी आने से पहले अपना तैयारी कदर होना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगा, एग्जाम आएगा, तो एग्जाम को आपसे डर लगना चाहिए, आपको एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस कदर तैयारी होना चाहिए। जोर जुनून के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, दम है कितने दामन में तेरे देख लिया है देखेंगे। दरोगा से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं, चाहे उसके लिए दम निकले चाहे एग्जाम निकले। ख्वाबों में सपने की तरह आना चाहिए। दरोगा के वर्दी का जुनून रहना चाहिए, डबल स्टार चमकता सितारा होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, आपका भी उस तरह से होना चाहिए। इस बार मतलब खुशी की बात है कि इनका दरोगा में चयनित हो गया। प्लस अभी एक दिन हम बात हो रहा था, बता रहे थे बीपीएससी एग्जाम देना है, संभवतः आगे हो सकता है डीएसपी बन के इस क्लासरूम में आए। चलिए बाकी आपको सिर्फ बस इतना बताएंगे कि फाइनली सिलेक्टेड हो गई है दरोगा में, जो इस बार अब जिसका मेरिट लिस्ट आ गया है। हालांकि मेरिट लिस्ट आने से 2 बार पहले ही हेजिटेशन में थी कि सर कम नंबर है, मेरिट आएगा कि नहीं आएगा। उस समय हम इनसे यही बोले थे कि बहुत कम लोग का फिजिकल हो पाया है, कि ज़्यादा चांस है आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट बन गया। और आज आप लोग के सामने है, कल के डेट में वर्दी में नजर आएंगे बहुत जल्द ही। और आप लोग भी फ्यूचर में आगे भविष्य में दरोगा बनकर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या इनका पहले तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से बिलोंग करते, क्या नाम आपका हुआ। ऐसे तो हम जानते हैं आपका नाम सब कुछ जान रहे हैं, मूल बैच में आपका 4 से 5 बैच का है, लेकिन आप खुद अपना से बताइए इन लोग का परिचय क्या है आपका। सबसे पहले हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पटना में आए थे तो हमें लुसेंट के बारे में, लुसेंट भी पढ़ने नहीं आ रहा था, लुसेंट में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो हम सर के पास आए थे, तो सर जैसे क्यूज करवाते हैं आप लोग को, उसी तरह से हम करते थे क्यूज। फिर धीरे धीरे लुसेंट समझ में आने लगा, फिर पढ़ने लगे। ठीक है। और सर जहाँ तक बोले हैं कि मेरे बारे में, मेरा नाम राधिका है और हम सीतामढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है।
और मेरा फाइनल दरोगा में रिजल्ट हो चुका है। अब पता नहीं कब तक ये ज्वाइनिंग आएगा। ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और PCSC में लगे हुए हैं। बस मतलब मेरा डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार है सपना। और क्या बोले, हम सर को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि सर बहुत अच्छा बताते हैं। क्योंकि लुसेंट सच में हम पटना में आए थे ना, तो हमको लग ही नहीं रहा था कि हम लुसेंट को कैसे पढ़े, लग रहा था सारा पढ़ जाते हैं। फिर सर के यहाँ आने से पता चला अच्छा ऐसे लुसेंट पढ़ा जाता है। सर क्यूज करवाते थे, अच्छा लगा, क्यूज करने लगे, फिर बहुत सारा कुछ समझ में आने लगा और फिर हम पढ़ने लगे, हो गया, बस सिलेक्शन हो गया। इसलिए सर का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोग जो पूछना चाहते हैं, कुछ तैयारी वगैरह जो भी पूछना चाहे, फ्रैंकली ऐसा पहले से कुछ हम लोग के बीच बातचीत नहीं हुआ कि आप आइए क्या बोलिएगा नहीं बोलिएगा, नहीं तो कोई मैटर है ना कोई बात। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ देर से भी बैठती थी, यही 2-3 बैच में जब भी जाहिर सी बातें बैठती होंगी, यही बैठती होंगी। तो अब इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब आगे DSP बनकर आएंगे। हमको पूरा उम्मीद है मेहनत पर इनका कि आगे फ्यूचर में बनेंगे। इसलिए कि तो एग्जाम वगैरह भी होता था तो फाइनली पता चलता था कि हाँ कितना नंबर आ रहा है, क्या रहा है। ताकि जब ग्रुप में मैसेज करते थे कि किसका किसका हुआ तो आता था स्क्रीनशॉट कि हमारा मेरा हुआ है, तो पता चलता था कितना नंबर आया। तो उससे अनुमान लगाया जाए, जैसे मान के 10 लड़कियाँ मैसेज की, 10 का नंबर टोटल देखे कि कितना आया है, तो एवरेज में पता चल जाता है किसका होने वाला है। अगर किसी का 45 आ रहा, 50 आ रहा, 60 आ रहा, 70 आ रहा, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि कौन लोग का कितना नंबर है, कितना मेहनत कर रहा है, जज कर लेते हैं। तो उस समय ही लग गया था कि नहीं इनका तो रिजल्ट पक्का। आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे मेरा पिछले बार भी हुआ था, लेकिन हाइट में मेरा नहीं हो पाया। इस बार कम किया, हाइट हो चलेगा सोच सकते हैं आप। एक आलोक ओबराय करके आते, उनका भी पिछले बार हुआ था लेकिन हाइट में नहीं हुआ था, हाइट की वजह से वो छट गए थे। इस बार हाइट कम गया, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं इन लोग के कहिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया, हाइट कम किया है तो। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। हम यहाँ 4 साल से तैयारी कर रहे थे, तो पिछले बार भी मेरा हो गया था, जिसके कारण हाइट के कारण मेरा नहीं हो पाया। RPF में भी हो गया था, बहुत सारे रिजल्ट आए, फाइनल नहीं जा रहे थे। क्लास में कहीं पर नहीं, क्लास यहाँ क्यूज यहीं करते थे, क्यूज ऑनलाइन ज़्यादा करते थे। हाँ, ऑफलाइन कम ही करते थे, ऑनलाइन ज़्यादा करते थे। हो गया, सेट वेट मारने जाते थे, यहाँ भी सेट मारने आते। तो मार्केट का कोई भी ऐसा बुक नहीं था जो नहीं, मतलब उसका सारा सेट बना गए, और यहाँ भी आते थे, यहाँ भी सेट बनाते थे। सेट रेगुलरिटी था, कभी नहीं। संडे को बस जो डाउट होता था, जो समझ में नहीं आता था, बस संडे को उसका रिवीजन करते थे, बाकी संडे को छोड़कर हमेशा सेट मारते थे। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि सेट बनाना कंपलसरी है, नहीं बनाएगा रिजल्ट नहीं होगा। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि मार्केट का ऐसा कोई बुक नहीं है जो मेरे से गुजरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेहनत की है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा भी कोई पूछ सकते हैं कुछ? सेट बनाते हैं नंबर क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नंबर, ठीक है आप जो बोल रहे हैं कि नंबर कम आता है, यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है, और नहीं भी 1-2 बच भी गया है तो आप सेट मारिए। सेट मारने से क्या होता है ना कि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग हमेशा याद नहीं रह पाता है। ऐसा नहीं है कि आप सर पढ़ा के गए और हम लोग को पूरा रिमाइंड है, याद है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है कि हम सेट मारते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरता है, फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। और जहाँ जो हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस सब्जेक्ट देखेंगे किस सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम मार्क्स आ रहा है, तो उसके बारे में फिर हम अच्छे से तैयारी करेंगे, वहाँ सर से पूछेंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका तैयारी करेंगे, फिर हो ही जाता है। ऐसा नहीं है आज 10 आया, 15 आएगा, 20 आएगा, हमेशा कम थोड़ी ना आएगा, हो ही जाता है, नंबर आ जाता है। हाँ, फोकस तो आपको सारा आर्ट्स पेपर, सारा सब्जेक्ट पे, साइंस है, आर्ट्स है, बायो पे बायो से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हिस्ट्री है। और हिस्ट्री आप सोचिएगा कि हम लुसेंट करता है कवर, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको NCERT भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आप मेंस में NCERT का क्वेश्चन देखे हैं। तो मेरिट लाने के लिए ऐसे PT हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, बट मेरिट लाने के लिए आपको NCERT भी देखना पड़ेगा। क्या सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मस्ट सेट प्रैक्टिस है। सेट प्रैक्टिस बहुत सारे नया क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो NCERT से रिलेट करेगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मेन से 1 महीना पहले अपना कुछ स्ट्रेटेजी बताइए, आपने कैसे तैयारी? मेंस एग्जाम देने से 1 महीना पहले का स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, क्या क्या पढ़ी थी ऐसे? देखिए, जब 1 मंथ बचा था तो हम, जैसा आप दूसरे को तो बारे में नहीं बता सकते, हम जैसा किए थे, क्योंकि हम लोग सेट मारते थे और जिसमें प्रॉब्लम आता था, ठीक है, बस उसको बुक्स निकाले, उसको कवर किए।
फिर जहाँ देखते थे सेट में जितना क्वेश्चन फंस रहा है, अब बायो में फंस रहा है, उस चैप्टर को फिर अच्छे से पढ़ जाते थे। फिर कोई भी चैप्टर में जैसे कोई भी चीज़ फंसता था बस उसको पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि सेट भी बनाते थे, सेट ही बनाते थे, 2 सेट बनाते थे हमेशा और उसको पढ़ जाते थे अच्छे से जहाँ प्रॉब्लम होता था उससे। मैथ्स वगैरह के लिए क्या पढ़ा? मैथ्स तो ज़्यादा हार्डली नहीं पूछता है, 10 नंबर का पूछता है, 10 रीजनिंग पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम मैथ के लिए लग जाइए, ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है। तो एडवांस तो पूछता नहीं है, तो आप बस नॉर्मली आप कहीं भी कर लीजिए, हो जाएगा। हमें दरोगा में हमें सिलेक्ट होना है तो हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए? क्या गलती नहीं करना चाहिए? एग्जाम्पल बताइए कुछ। जैसे मेरा 2 साल से पीटी ही नहीं हो रहा, तो ऐसे ही मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि मेरे से नहीं पीटी ही नहीं हो पा रहा? कहीं तो कोई कमी होगी। ऐसे आप कितना नंबर ला रहे हैं पीटी सेट प्रैक्टिस में? कितना नंबर आ जाता है? 250 में सेट मारता था। अच्छा। 70 प्लस नंबर सेट प्रैक्टिस में आता था। आता था, तो मेरा पीटी नहीं हो पा रहा। अच्छा, पीटी नहीं हो पा रहा है। तो सर मैं पहली बार था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हाँ। सेकंड टाइम मेरा अच्छा स्कोर आता था, फिर भी नहीं आता। तो हो सकता है एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर लेकर एग्जाम दे रहे हैं क्या? हाँ सर, उसी बात का हाँ, ये भी हो अच्छा, सकता है, होता है, प्रेशर से होता है ना, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत हो जाता है। उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो प्रैक्टिस सेट ही मारता था, डेली मारता था। इनका कहने का मतलब है जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो काफ़ी प्रेशराइज फील होते हैं, उस प्रेशर को कम करके कैसे एग्जाम दें। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम को बहुत हार्ड नहीं लीजिए। एग्जाम में अगर हॉल में बैठ गए तो उसको समझिए नॉर्मल एग्जाम देने आया। बहुत ज़्यादा अगर टफ समझ कर अगर बैठ गए तो फिर पहले दूसरे क्वेश्चन में फंस जाइएगा। हाँ। और पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हुए निकल जाइए। स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन जो बन रहा है आपसे बनाते निकल जाइए, कारण कि दरोगा का एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय देता है। जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा समय मिलेगा बनाने के लिए। सेकेंड राउंड में फिर उसको उठाइए, उस तरह से बनाइए। फाइनली सबसे जो टफ है, और निगेटिव तो कोई खास है नहीं, 0.2 नंबर निगेटिव है, और सबसे टफ क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए। प्रेशर कम करने का तरीका भी सही है। बाकी आपको 2 दिन अगर एग्जाम सेट बनाते हैं तो 2 दिन को ट्राई करके देखिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। एग्जाम हॉल में बैठे 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। सेम टाइम एग्जाम का जब सेंटर है, मान के चलिए 10 बजे एग्जाम है, 10 बजे सेट बनाना शुरू कर दिए, 10 बजे से 12 बजे तक बनाए। सेम एकदम एग्जाम की तरह, जैसे एकदम बैठ गए कॉपी वॉपी लेकर के बनाए, जैसे टाइम हुआ खत्म छोड़ दिए। 2-3 दिन आप पहले से ही आप उस तरह से ढल जाइए कि मेरा 10 बजे से एग्जाम है और 10 बजे से हमको सेट बनाना है। उस दिन सेट बनाने की तरह फील होगा और आसानी से आप केयर कर सकते हैं। थोड़ा एक तरीका बेटर है। और कुछ पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाहे तो? क्या पीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए नहीं। से रिलेटेड ये एग्जाम मतलब ये हमेशा देते हैं, क्योंकि मतलब बहुत इसकी वजह से हम अच्छा। रेलवे भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं। अच्छा। हाँ नहीं, एसएससी का तो हम नहीं दे, लक्ष्य एक ही था, दरोगा या PPSC? दरोगा ही लक्ष्य था मेरा। हाँ, ऐसा नहीं था, दरोगा ही मेन लक्ष्य मेरा, दरोगा ही था। हम लोग का रिजल्ट नहीं आने का कारण सबसे यही होता है कि जो भी एग्जाम आता है उसके तैयारी में लग जाता है। नहीं, अच्छा। तो इनका कहने का मतलब है कि बाकी और भी आप एग्जाम देती थी, उसका फाइनली तैयारी कर देती या अचानक दे देती? अचानक, बस अचानक दे देती, मतलब उसके लिए कोई स्टडी नहीं अपना देती, कोई डायरेक्ट पढ़ती नहीं थी। मेनली फाइनली यहाँ दरोगा के लिए बैच भी आती थी, सेट प्रैक्टिस भी दरोगा में ही आती थी। स्टेडियम भी बनाए थे, 1-2 दिन शायद गई थी, तो वहाँ भी सेट दरोगा के लिए ही आते थे। ये स्पष्ट होता है, कुछ समझो कि आग और भी वैकेंसी था, एनटीपीसी भी था, लेकिन उसमें नहीं लगे हुए थे। ये स्पष्ट होता है कि टारगेट दरोगा था और दरोगा बन गई, अब टारगेट डीएसपी है, ट्रिपल स्टार। वर्दी से शुरू से बहुत प्यार था। स्टार्टिंग से वर्दी पसंद की, वर्दी मिल गया है, आगे ट्रिपल स्टार पसंद में आ रहा है। अब ट्रिपल स्टार मिलेगा फाइनली, और स्टडी पॉइंट भी आएंगे ना फिर दोबारा? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। हमको लगा ऐसे तो नहीं बोल रहे ये हैं। चाह रहे हैं कि इस बार जो बीपीएससी का जो ले रहा है, हाँ। तो वो अटेम्प्ट नहीं ना जुड़ रहा है हम लोग में। नहीं, कोई अटेम्प्ट नहीं। अभी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ तब तक कोई अटेम्प्ट नहीं है। आप बिंदास एग्जाम दीजिए और पीटी हो जाएगा, उसके बाद फिर मेंस में भी लग जाइएगा। अब हो जाएगा संभव, जितना तैयारी है उतना में पीटी आपका हो जाएगा। यस, थैंक यू सर। और कोई एनीबॉडी कुछ पूछना चाहे? अच्छा, हम एक थोड़ा सा प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आप गर्ल्स हैं, बाकी भी यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, तैयारी करने में बहुत सारा हो सकता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहा हो, नहीं रहा होगा, तो कुछ रहा था आपके साथ वैसा क्या? बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम 3 सिस्टर हैं, सबसे बड़े हम हैं, मेरा सबसे छोटा भाई है, और घर से शादी का प्रेशर बहुत सारा था, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकते थे। लगता था कि 2 दिन पढ़ाई करते थे, तीसरा दिन घर से प्रेशर आता था। पापा को डायबिटीज़ है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और पैसा का भी प्रॉब्लम था, तो हम यहाँ पे ट्यूशन लेते थे, होम ट्यूशन करवा के अपना पढ़ाई किए यहाँ। देखिए, समस्या सबको है,
सिर्फ आपके साथ समस्या नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे साथ इकोनॉमिकल कंडीशन है। बता रही पापा डायबिटीज़ का पेशेंट थे, अभी हैं पेशेंट। एक्चुअली डायबिटीज़ होने जाने के बाद इतना आसानी से नहीं जाता है, बस परहेज पर डिपेंड करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट है, आप सोच सकते हैं बड़ी बहनें हैं, इनकी से छोटी भी बहनें हैं, 2 छोटी बहन। 2 छोटी आपसे बहन है। आप सोच सकते हैं कितना प्रेशर रहा होगा। वो प्रेशर को झेलते हुए और इस तरह से एक अच्छा मुकाम हासिल करना। और पिताजी डायबिटीज पेशेंट है, 3 बहनें हैं और भाई सबसे छोटा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सबसे छोटा, क्या प्रेशर रहता होगा। तो प्रेशर को झेलते हुए होम ट्यूशन करा करके इतना मेहनत की बदौलत आगे बढ़ी। तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग करते भी हैं इतना मेहनत कि हो भी सकता है। बस थोड़ा सा और मेहनत कर देना है, जितना पहले से कर रहे हैं उसे थोड़ा और बढ़ा देना है। ये तो सफलता तो मिलना तय है, बस परिश्रम हमें और बढ़ाना है। तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए आप लोग का भी नौकरी होगा, जैसे इनका हुआ आपका भी होगा। ये कोई बस त्योहार छोड़ दीजिए, जब तक नहीं मिल रहा लक्ष्य। हम तो 2-3 साल छोड़ दिए थे, हर साल मतलब कोई त्योहार में नहीं जाते थे। 4 साल बाद हम जा रहे हैं अपने घर दशहरा में इस बार। दशहरा में जाएंगे तो लोग बहुत पूछेंगे कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी। अच्छा, जिस समय से रिजल्ट हुआ है आपका, हमको लगता है कि कॉन्टेक्ट तो कुछ ना कुछ बढ़ ही गया होगा, उस तरह का लोग अप्रोच बनाना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे। सर, इससे पहले मेरे गांव में समाज में बोला जाता था कि पापा को बोलते थे लोग आकर कि बेटी को पढ़ा रहा है, बेटी क्या कर लेगा, बेटी को पढ़ा कर, लड़का को पढ़ाना चाहिए, भाई के बारे में। तो पापा बोले हम जो पढ़ेगा हम सबको पढ़ाएंगे और कुछ नहीं कर पाएगी, ये वो दिस बहुत सारा बात। और अब बोलते हैं हाँ जानते थे, बहुत मेहनती थी, ये तो होना ही था। इस टाइप का सुनने को मिलता है। तो ऐसा है ही, ऐसा समाज में होता ही है। ऐसा सबके साथ होता है, इनके साथ भी हो रहा है। अभी दशहरा में जाएंगे तो जो लोग पहले से दिखावा के बात कर रहे होंगे वो बात करना छोड़ देंगे, और जो पहले से बात नहीं कर रहे होंगे उन लोग बात करना चाहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा होता है सोसाइटी में, ऐसा लोग मेंटेन करके रखते हैं। और जिसके नहीं भी फ्रेंड है वो भी बोलते हैं हाँ मेरी फ्रेंड है ये। देखिए, जिसका फ्रेंड नहीं है वो लोग भी बोल रहे हैं कि मेरी फ्रेंड है। आप सोच सकते हैं कि कितना बनने के बाद मुकाम मिलता है। आप लोग भी दरोगा बनेंगे तो ऐसा आप लोग को भी फील होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, आपको भी बनिएगा। हमको लगता है पूरा ऐसा कोई है ही नहीं, अगर मेहनती नहीं रहते तो करकट वाला में कोई नहीं आते। और खास करके इतना गर्मी में, इतना कम फी में, और इतना लुसेंट रटने रोचिलाने कोई नहीं आते। करेंट अफेयर जो मंथली आता है, स्पीडी भी रखते थे और एडिटोरिया का भी करते थे, मतलब कहीं से छूटना नहीं चाहिए, बस ऐसा था। और कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे? अच्छा, आपकी बहनें जो है से कि कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? अभी मेरी एक बहन जो है ग्रेजुएशन की है। हाँ। और दूसरी वाली 3rd ईयर में। आप सोच सकते हैं कि एक ग्रेजुएशन की है, एक 3rd ईयर में है, यानी कितना प्रेशर रहा होगा। इस प्रेशर को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लगातार जैसे होता है कि अल्टरनेट करके 10 साल बाद किसी को पढ़ना है तो समस्या कम होता है, लेकिन लगातार पढ़ाना है। और भाई कौन से क्लास में है? भाई 12th में है। माने सब कोई पैसा इस सब में इन्वेस्ट है, पैसा सब में इन्वेस्ट है, प्लस सब में मेहनत है, और सबको समय भी देना है। तो प्रेशर तो रहा होगा। जैसे कि कहे कि पर्व त्योहार छोड़ दिए और इस बार दशहरा सेलिब्रेट करेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को लोड लेंगे, कष्ट सहेंगे और मेहनत करेंगे। अच्छा, बाकी इन लोग का जो आप नया दरोगा बनने के लिए व्याकुल है, जो मेहनत करें, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अपना रेगुलेटी ना छोड़े, बिल्कुल नहीं, रेगुलेटी एकदम बनाए रखे। कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, 2 साल भूल जाते हैं ना, क्या हो गया, 2 साल बाद ही त्यौहार मनाएंगे। अगर बन के जाते हैं, आज 4 साल बाद सच में सर बोले हैं जैसा कि आप बन के जाइएगा तो बहुत कोई पूछने वाला हो जाएगा। सच में मुझे भी लगता है, एक्साइटेड हम इस चीज़ के लिए कि वहाँ जाएँ, बहुत कोई पूछने वाला होगा। तो 2 साल बाद आप लोग जब बन के वर्दी लेके जाइएगा तो आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग, अरे फलना का, सबसे पहले तो पापा का नाम होता है कि फलना का बेटा या फलना की बेटी आज दरोगा पोस्ट पे है। तो यही कहेंगे कि पढ़िए, रेगुलेटी रखिए और सेट प्रैक्टिस हमेशा कीजिए, ठीक है। और सर आते हैं, सर क्यूज करवाते हैं तो उनका क्यूज बहुत बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन रिवीजन होता है, बहुत अच्छा है। और फिर आप लोग त्यौहार वगैरह छोड़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, हो ही जाएगा। अच्छा, पहले से बोलने के लिए हम कुछ बोले ना थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सकता है। जैसे पहले कुछ बोले ना, क्या कर क्या बोलिए, कुछ नहीं ना ऐसा। देखिए, सरस्वती का पीठ है यहाँ, न तो कभी ऐसा बोल सकते किसी को, न बोलेंगे और न बोले हैं कभी नहीं, कारण कि आप लोग का जो अपना तरीका होगा वो तरीका आकर बता रही है। अच्छा, एक बात और आप बताएंगे, आप अपने गांव में लगभग कितने दरोगा में से एक हैं? एक भी दरोगा नहीं है मेरे गांव में, ना लड़का न लड़की। पहले गांव के दरोगा बना। अच्छा, पंचायत वगैरह अगर इंक्लूड किया जाए तो लगभग? पंचायत सर, पंचायत नहीं,
मतलब लगभग पंचायत से लगभग कितने दरोगा कोई सुनने में आया होगा आपका तैयारी के पीरियड में कि सर वहाँ का मानिक चौक गांव से एक भी नहीं निकला है, इतना पता है। बट बाकी सीतामढ़ी से निकला है, 38 को वहाँ से आया है। हाँ। बट मेरे गांव से जहाँ तक हमें पता है, गांव से तो एक भी नहीं है, इतना पता है। गांव से एक भी नहीं है। गांव की पहली दरोगा बनी है, वही फाइनली इतना प्रेशर झेलते हुए, इतना फेस्टिवल छोड़ते हुए, इतना मेहनत के बदौलत होम ट्यूशन कराना, पढ़ना, सोच सकते कितना टफ होता है। पढ़ाने भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाना एकदम आसान होता है। तो पढ़ाते हुए पढ़ लेना, वो भी कहीं ग्राउंड वगैरह पर बैठकर ऐसे नीचे जमीन पर पढ़ते रहती थी, यहाँ सेट बनाते आती थी, ऐसे स्टेडियम में जाते तो वहाँ पढ़ने आती थी। तो इतना मेहनत के बदौलत हुआ, आपका भी मेहनत के बदौलत होगा। फाइनली बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार जोर फिर से ताली बजा देते करके मेरा मैसेज आपके लिए होगा कि दरोगा तो बनी रहे, दरोगा के साथ एक बेहतरीन इंसान बने। आप जहाँ रहें वहाँ जो है कि कारण कि दरोगा पोस्ट नाम सुनते ही लोग के मन में अच्छा तरह का जागृति हो जाता है। आप सब कुछ है, सब कुछ जायज है, लेकिन बस क्राइटेरिया होना चाहिए। एक दरोगा के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने, यही मेरा मैसेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। रुकिए रुकिए, मिठाई लाइए, मिठाई लेकर आइए सुबह वहाँ से। नहीं तो मैंने मेन भूल ही जा रहे थे हम। पूछना चाह रहे हैं लोग कि जैसे मान लो जो सेट बनाती थी आप, जैसे यहाँ के अलावा भी और कहीं से प्रैक्टिस वगैरह करने जाती थी आप, ये पूछना चाह रहे हैं लोग। जब लॉकडाउन था तो सर ये क्लास बंद था तो सर वहाँ क्या बोलते हैं स्टेडियम में मरवाते थे सेट, फिर वहाँ जाते थे और बुक से रूम पे मारते थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ नहीं ना पूछना आप लोग के, बाकी पूछना क्या, बाकी दिन भर हम क्लास लेते ही रहते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, नंबर सबके पास है। 12 बजे रात को ही अगर आप मैसेज करें, नंबर सेव होगा तो कॉल बैक करेंगे। नंबर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, डेली फेस टू फेस मिलते भी हैं। कोई भी दिक्कत होगा पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी क्षमता होगी उतना हम बताने का प्रयास करेंगे, और नहीं जानते होंगे तो सीख कर बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन बताएंगे। पूरा खा जाइए एकदम, बिल्कुल पूरा खाइए, आप ही का मिठाई है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई आप लोग भी आइएगा तो मिठाई लेकर के आइएगा, ऐसा नहीं आइएगा ना। देखिए जितने भी लड़कियां बैठती हैं सारे लोग छोटी बहनें की बराबर हैं। छोटी बहन जब इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंचे तो गर्व तो होगा ही, तो मिठाई तो बनता है, इसलिए मिठाई खाने का शौक। ऐसा नहीं मार्केट में खरीद के मिठाई खा सकते थे, लेकिन लाया हुआ मिठाई खाने का शौक ही कुछ और है। बाकी अब बाद में खाएंगे।